नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं खबरों की तह तक। आम आदमी पार्टी को एक एनजीओ से उठाकर दिल्ली की सत्ता में बैठा देने वाला कोई रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या उसी अरविंद केजरीवाल की वजह से आज पूरी आम आदमी पार्टी और लगभग सभी उसके बड़े नेता किसी न किसी मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हैं। आज चलेंगे इसी खबर की तह तक। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक मुश्किलों में फंसती जा रही है। दिल्ली के अलग अलग अदालतों से उनके नेताओं से जुड़ी बुरी खबरें आई। सबसे पहले बात कर लेते हैं खुद अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि हम 7 दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। याचिका में कहा गया है कि उनका वजन 6 से 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर का संभावित संकेत है। मुख्यमंत्री को पैट सिटी स्कैन सहित कुछ और जांच कराने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते। आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइए। चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे। वहीं शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान ईडी ने एक और खुलासा किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल और इस मामले में आरोपी विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज के सबूत मिले हैं। ईडी ने दावा किया कि भेजे गए मैसेज में जजों से मिलने का भी जिक्र है। ईडी का कहना है कि विनोद चौहान गैर कानूनी तरीके से कमाए गए रुपए को हैंडल कर रहे थे। ईडी ने विनोद चौहान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाई थी। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास से 1.06 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए थे। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि विनोद चौहान को पता था कि यह पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध का आया है। आरोपी ने गोवा के चुनाव के लिए हवाला के माध्यम से यह पैसा पहुंचाया था। ईडी के वकील ने कहा कि इस मामले में आप और अरविंद केजरीवाल दोनों ही जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना की, जिन्हें अब पार्टी के दूसरे नंबर का नेता कहा जाता है। आतिशी को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में तलब किया गया है। आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने आप विधायकों को रिश्वत देने और खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया। इसके बाद भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आप नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं 27 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आमने सामने थे। 13 मई को सीएम हाउस में मारपीट में गिरफ्तार विभव कुमार ने लोकल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जो नहीं मिली। यानी अब 2 जून के बाद केजरीवाल और उनके पीए रहे विभव दोनों तिहाड़ जेल में ही रहेंगे जब तक कि अदालत से कोई राहत नहीं मिल जाती। अगर आगे भी हमारे साथ जुड़कर इसी तरह किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट देकर हमें जरूर बताएं।